हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वंदना क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। कल मैंने जो टेस्ट सीरीज़ कराई थी वो 41 क्वेश्चन की थी। उसी सीरीज़ को मैं आज आगे बढ़ा रही हूँ और उसमें से कुछ क्वेश्चन आज मैं और सॉल्व कराऊँगी आपको। तो आ जाइए आप सब जल्दी जल्दी और देखिए क्वेश्चन नंबर 42। आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। ये गृह प्रबंध से क्वेश्चन है। आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए, बजट नियोजन के लिए, समय के उपयोग के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए। तो आहार नियोजन जो है वो आहार की पोषण मात्रा के लिए होता है, बनाया जाता है कि हम कैसे आहार नियोजन कर रहे हैं, कैसे आहार में पोषक तत्वों को हम संग्रहित कर सकते हैं और किस तरह से हम भोजन उपलब्ध कराएं कि हमारे पूरे जो घर के लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो और उनकी पोषण आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। आहार की पोषणात्मकता पर्याप्तता के लिए आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 43, गृह व्यवस्थापन का सार है। गृह व्यवस्थापन का सार है ए, पारिवारिक लक्ष्यों को निश्चित करना, बी, समय व्यवस्थापन, सी, ऊर्जा का व्यवस्थापन और डी, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग। डी, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग। तो गृह व्यवस्था क्या है? गृह व्यवस्था की परिभाषा ही है कि उपलब्ध साधनों के प्रयोग से लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपलब्ध साधनों का उपयोग। आपकी सुविधा के लिए आज मैंने टिक लगा दिया है, जिससे अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या कुछ ऐसा हो तो आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 44, एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितने किलो कैलोरी ऊर्जा देगा? एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 4 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा देगा? तो यह क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाया हुआ है पहले भी। देखिए 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दे रहा है एक स्नैक, तो 12 को, क्योंकि 1 ग्राम से आपको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, तो यहाँ 12 है तो 12 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और उसके बाद 3 ग्राम वसा है तो 3 ग्राम वसा को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक आपका 48 आ जाएगा और एक आपका 27। आप दोनों को जोड़ देंगे तो 75 किलो कैलोरी, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है और प्रति ग्राम वसा से आपको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है। तो आपको 12 ग्राम को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और 3 ग्राम को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर दोनों को प्लस कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो आप जब चेक करेंगे तो 75 किलो कैलोरी, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 45 क्वेश्चन पर आइए। दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने वाले रेशे की योग्यता को कहते हैं? लचीलापन, प्रत्यास्थता, सी तन्यता और डी घनत्व। देखिए प्रत्यास्थता एक ऐसा गुण है, ये आप लोग ने पहले भी पढ़ा होगा, जिसमें हम किसी चीज़ को हाथ से दबाते हैं फिर छोड़ देते हैं, पुनः वह अपने आकार को धारण कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा प्रत्यास्थता आंसर होगा बी, क्योंकि यह इसकी प्रत्यास्थता की परिभाषा ही है, किसी चीज़ को हम हाथ में लेते हैं, मोड़ते हैं, दबाते हैं, सिकुड़ते हैं और पुनः उसको छोड़ देते हैं तो वह अपना आकार धारण कर लेती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 46, बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है? बालक के संज्ञानात्मक विकास का, बालक के वृद्धि एवं विकास का, बालक के स्वभाव का और संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास का। तो बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है। बालक के, डी ऑप्शन सही होगा, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक दोनों विकास से यह संबंधित होता है। संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और संज्ञानात्मक दोनों ही विकास से संबंधित होता है। 46 का ये आंसर हो गया। 47,
कीड़ों और तथा फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है? कीड़ों तथा फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है? ए. वनस्पतिक तंतु, बी. पुनर्निर्मित सेलुलोज तंतु, सी. जांतो तंतु और डी. संश्लिष्ट तंतु। अब इसमें जो आपका है ऑप्शन डी, सिंथेटिक तंतु जो होते हैं या सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, इनके ऊपर फफूंदी और कीड़ों का असर जो है लगभग ना के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब 48 पे आइए। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट का चयन करिए, मतलब आपको मिलाना है। तो आपको ये देखना है कौन किसमें पाया जाता है। तो इसमें देखिए, अंडा है, दूध है, गेहूं है, मांस है और सब में पाए जाने वाले तत्व दिए हैं। तो अंडे में एविडीन पाया जाता है, दूध में केसीन पाया जाता है, गेहूं में ग्लूटिन पाया जाता है और मांस में कोलेजन। तो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी एक और ट्रिक होती है, अगर बच्चों ये आपको ना समझ में आए, कभी भी ऐसे कूट आए, तो आप बस ये देखिए कि आप कोई 2 या 1 आपको आ रहा है तो आप उसमें से भी इन कूटों का चयन कर सकते हैं। जैसे आपको सब भूल गया है, गेहूं का ग्लूटिन याद है, तो आप इसमें देखिए कि सी का पहला कहाँ है। अब सी का पहला कहाँ दिया है? देखिए बी सेक्शन में सी का पहला दिया है, तो ये आपका करेक्ट हो सकता है। और अगर कई में पहला दिया है, मान लीजिए कि ए और बी दोनों में पहला दिया है, तो अगर आपको कोई 2 याद है, जैसे दूध की केसीन और गेहूं की ग्लूटिन, तो आप इस तरह भी टैली कर सकते हैं कि 2 कोई तत्व आप अगर याद है तो बाकी 2 आप मैच कर सकते हैं, जिससे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर अगर आपको नहीं आ रहा है, लंबे कूट दिए हुए हैं, तो कोई 2 ऑप्शन भी अगर आपको याद है कि अंडे में क्या पाया जाता है या गेहूं में, तो आप सब ना करके उन 2 को टैली करिए और ऑप्शन से उनको मिला लीजिए, जैसे बी सेक्शन में दिया हुआ, बी में दिया हुआ है ऑप्शन में, और इस तरह आपका ये सही हो जाएगा। कोशिश करिए, वैसे याद कर लीजिए। संचार मॉडल में समाहित होते हैं या संचार मॉडल में पाए जाते हैं प्रेषक, संदेश, गंतव्य एवं ग्रहणकर्ता, वक्ता, वक्तव्य, माध्यम एवं श्रोता, सी. प्रेषक, संचारक, संकेत, ग्रहणकर्ता और डी प्रेषक, संदेश, उपचार, माध्यम, ग्रहणकर्ता। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि संचार मॉडल में ये सारी चीज़ें समाहित होती हैं। अब आइए 50वें क्वेश्चन की ओर। प्रभावी एवं वास्तविक प्रसारकर्ता के लिए इसे होना चाहिए। प्रभावी एवं वास्तविक प्रसारकर्ता के लिए इसे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रामीण स्तर से प्रारंभ, सुसंगठित, सरकार का सहयोग और पर्याप्त निधि। इसमें जो है प्रभावी और वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसको ग्रामीण स्तर से प्रारंभ होना चाहिए। देखिए, प्रसार शिक्षा जो है वो ग्रामीणों से संबंधित ही शिक्षा है, जिसमें कृषि का, शिक्षा का या पोषक तत्वों का या जितनी भी चीज़ें हैं गांव में होने वाली समस्याओं का है, वो कोशिश ये करनी चाहिए कि गांव के ग्रामीण स्तर से प्रारंभ। तो इसका जो आंसर होगा प्रभावी वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे होना चाहिए ग्रामीण स्तर से प्रारंभ, क्योंकि अभी मैंने बताया कि प्रसार शिक्षा क्या है, वह ग्रामीण जीवन से संबंधित शिक्षा है, जिसमें उत्तम भूमि के बारे में, कृषि के बारे में, बीजों के बारे में, लघु उद्योगों के बारे में, जीविकोपार्जन की दशा के बारे में बताया जाता है। इसलिए इसको ग्रामीण स्तर पर प्रभावित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है साक्षरता पर, संवर्धन पर, आर्थिक क्रियाओं हेतु कौशल विकास पर, उपरोक्त सभी पर। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो होता है वो साक्षरता पर आधारित है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो होता है ये आपका साक्षरता पर आधारित है। किस पर आधारित है? साक्षरता पर आधारित है। फिर 52, बालक का विकास है ए. वातावरण एवं अधिगम का परिणाम, वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम, सी. वंशानुक्रम एवं अधिगम का परिणाम, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बालक का जो विकास है उसको बताया गया है कि बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है।
तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि बालक के विकास के ऊपर उसके वंशानुक्रम के साथ उसका वातावरण भी प्रभाव डालता है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि कहा गया है कि अच्छे वंशानुक्रम में जन्म लेने से ही कोई सदाचारी अच्छा नहीं बनता। अगर उसका वातावरण सही ना हो तो उसका विकास बाधित हो जाता है। इसलिए इन दोनों का ही आवश्यक है बालक के विकास के लिए। फिर है 53, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ खंडों द्वारा, सरकार द्वारा, स्वायत्त शासी निकायों द्वारा या पंचायती राज द्वारा। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है वो पंचायती राज द्वारा पारित किया गया था। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 54, धन समय शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता है, जिसमें धन समय शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है। इसमें होगा जो आपका जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में। क्यों? क्योंकि द्वितीय अवस्था में बच्चे हो जाते हैं, परिवार चक्र बढ़ने लगता है, तो इस अवस्था में इन तीनों की अधिक आवश्यकता होती है। कठपुतली क्या है? कठपुतली ए दृश्य श्रव्य सामग्री, बी दृश्य सामग्री, सी दृश्य श्रव्य सामग्री, डी उपरोक्त सभी। कठपुतली जो है एक नृत्य नाटिका टाइप की होती है, जिसको प्रस्तुत करके जिससे संदेश दिया जाता है लोगों को, और इसे दृश्य श्रव्य दोनों ही सामग्री है, क्योंकि इसको दिखाया भी जाता है और सुनाया भी जाता है, तो यह दृश्य श्रव्य सामग्री है। मानव कोशिका में होते हैं क्रोमोसोम्स के 21 युग्म, क्रोमोसोम्स के 22 युग्म, क्रोमोसोम्स के 23 युग्म और क्रोमोसोम्स के 24 युग्म। ठीक, तो कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, तो 23 युग्म मानव कोशिका में पाए जाते हैं, जिसमें आप जान लीजिए कि 22 युग्म जो होते हैं, 22 जोड़े जो होते हैं वो स्त्री पुरुष के समान होते हैं, जिसको ऑटोसोम्स कहा जाता है, और 23वां जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। यह स्त्री पुरुष में भिन्न भिन्न होता है। 22 जोड़े एक समान होते हैं और एक जोड़ा युग्म जो है वो असमान होता है स्त्री और पुरुष में, वही सेक्स क्रोमोसोम्स है आपके, और 22 जो है वो ऑटोसोम्स है। इससे एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि कितने ऑटोसोम मतलब होते हैं, तो आप 23 ना लिख करके 22 लिखेंगे वहाँ पर, और टोटल 23 युग्म होते हैं, जिसमें एक सेक्स जोड़ा होता है और 22 जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था जीन पियाजे द्वारा, इरिक इरिक्सन द्वारा, फ्रायड द्वारा, इनमें से कोई नहीं। मनोसामाजिक सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत, ये इरिक इरिक्सन महोदय द्वारा पारित किया गया। ठीक है, इरिक इरिक्सन महोदय द्वारा पारित किया गया, जिसमें इन्होंने सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में बताया है। फिर आपका 58, सिलाई मशीन भारी चलती है। सिलाई मशीन भारी चलती है तेल व सफाई की कमी से, प्रेशर फुट पर अधिक दाब से, अधिक ढीली बेल्ट से, शटल में धागा फंसना। तो सिलाई मशीन आपकी भारी कब चलेगी? जब तेल और सफाई की कमी होती है। आला कार्ट मेनू है। ए निश्चित मेनू, बी चयनित मेनू, सी संयुग्म मेनू और डी चक्रीय मेनू। निश्चित मेनू, चयनित मेनू और संयुग्म मेनू और चक्रीय मेनू। तो ये चयनित मेनू होता है। आला कार्ट जो है वो चयनित मेनू है, जिसमें चयन किया जाता है। कार्य 60वां क्वेश्चन, कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन, श्रम की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग, कार्य स्थान को संगठित करना, कार्य क्रिया में कौशल। तो कार्य सरलीकरण क्या है? कार्य सरलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हम कार्य संबंधी आदतों को बदलते हैं और जिससे समय श्रम शक्ति की बचत करते हैं, जिससे हमें थकान कम लगे, समय बचे और हम कम समय में अधिक कार्य करें। तो कार्य सरलीकरण का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कार्य सरलीकरण
कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन है। कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन है। फिर आ जाइए 61 क्वेश्चन पे। 61, क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाता है। क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाता है। क्या क्षारीय अभिकर्ता का प्रयोग क्या हटाने के लिए किया जाता है? तो क्षारीय अभिकर्ता का प्रयोग वनस्पति दागों को हटाने, इसमें क्या है, ए जांतो दागों को हटाने के लिए, बी वनस्पति दागों को हटाने के लिए, सी खनिज दागों को हटाने के लिए, डी चिकनाई युक्त दागों। तो वनस्पति से जो दाग लग जाते हैं, वनस्पति से जो दाग लगे होते हैं उनको हटाने के लिए जो है वो क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग किया जाता है। अब 62 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 62, सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बलबलाना प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित है प्रतिरूपण द्वारा, पुनर्बलन द्वारा, परिपक्वता द्वारा, वातावरण द्वारा। मतलब सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बबलाना प्रारंभ करते हैं। यह किसको इंगित करता है? तो यह व्यवहार प्रभावित होता है प्रतिरूपण द्वारा, पुनर्बलन द्वारा, सी परिपक्वता द्वारा और डी वातावरण द्वारा। तो बबलाना क्या है, पहले तो ये आप समझिए कि बबलाना क्या होता है। बबलाना जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, आपको पता है पहली भाषा क्रंदन है, दूसरा बबलाना है। तो मुंह से जब थूक निकालते हैं और धीरे धीरे बाबा बाबा करते हैं तो वो जो थोड़ी सी आवाज़ निकलती वो उनका बबलाना होता है। और यह परिपक्वता, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। परिपक्वता, जैसे जैसे उनके अंदर परिपक्वता आती है वह इस क्रिया को सीखते हैं। विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है। विद्युत तापीय उपकरणों में 63, विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है। ए ऊष्मा का संचरण, बी ताप संवाहन, सी ऊष्मा नियंत्रण, डी इनमें से कोई नहीं। विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य होता है ऊष्मा का नियंत्रण। ऊष्मा का नियंत्रण समझ में आया। फिर 64, सभी प्राकृतिक तंतु के अतिरिक्त स्टेपल तंतु है रेशम। रेशम जो है वो स्टेपल तंतु है, बाकी सब आपके स्टेपल तंतु नहीं है। 65, भारतीय प्रौढ़ पुरुष की प्रोटीन की औसत दैनिक आवश्यकता होती है 0 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के भार के अनुरूप, 0 से 8 ग्राम किलोग्राम शरीर भार के अनुरूप, 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार के अनुरूप, 1.5 ग्राम किलोग्राम शरीर भार के अनुरूप। 5, भारतीय प्रौढ़ पुरुष की प्रोटीन की आवश्यकता, औसत दैनिक आवश्यकता होती है 0.06 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार, 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार, 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार, 1.5 ग्राम किलो प्रति किलोग्राम शरीर का भार। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार के अनुरूप, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। अब आ गया 66, रेशम के तंतु का सर्वप्रथम उत्पादन हुआ था। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन का आंसर तो सभी जानते होंगे। ए भारत में, बी इंडोनेशिया में, सी चीन में और डी जापान में। तो यह चाइना में हुआ था, चीन में सबको पता होगा। इसके लिए एक कहानी भी है कि वहाँ की रानी जो है अपने बागीचे में बैठकर चाय पी रही थी, उसी समय उनके चाय के कप में रेशम का कीड़ा आकर गिरा, जिससे एक सुंदर धागे के रूप में निकलने लगा। और उसको देखकर उन्होंने कहा कि मैं इसी से बने हुए वस्त्र पहनूंगी, ऐसा ही तंतु मुझे चाहिए। कहानियाँ, कई तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। और उसके बाद सारे कीड़ों को पानी में उबालकर तंतु बनाकर उनके लिए वस्त्र का निर्माण किया गया था। तो इसका जो कहा गया है, ये चाइना में सर्वप्रथम उत्पादन हुआ। खेल है वह क्रिया
जिसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, यह क्रिया जो आनंदप्रद है, वह क्रिया जो समयबद्ध हो या आवश्यक नहीं, उपरोक्त सभी। तो ये सभी है, खेल का कोई नियम नहीं है, खेल आनंद भी देता है, खेल का कोई उद्देश्य नहीं है, इसका कोई समय नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पाक विधि द्वारा विटामिन ई या कैरोटीन की अधिकतम मात्रा नष्ट हो जाती है? ए दाब द्वारा पकाना, बी ब्लीचिंग, सी तलने की विधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तलने से भी विटामिन ए कैरोटीन जो है वो समाप्त हो जाती है। फिर आपका 69 क्वेश्चन आ गया। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक है। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक है उसकी शारीरिक स्थिति, उसकी वंशानुक्रम विशेषताएं, उसकी सामाजिक अंतःक्रिया और उसकी मानसिक स्थिति। तो इसके लिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उसकी सामाजिक अंतःक्रिया जो होती है वही इसके सामाजिक विकास के लिए आवश्यक होती है। अब आपका क्वेश्चन 70, विवाह है सार्वभौमिक संगठन, सार्वभौमिक संस्था, सार्वभौमिक समाज और सार्वभौमिक समुदाय। तो विवाह क्या है? एक सार्वभौमिक संस्था है, एक संस्था है, यह सार्वभौमिक संस्था है। 71, परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन है। ए वास्तविक आय, बी सामाजिक आय, सी अप्रत्यक्ष आय और डी इनमें से कोई नहीं। 71 ए वास्तविक आय जो होती है वो परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन है। ओके। अब 72 क्वेश्चन नंबर, कार्य अध्ययन किया जाता है। 72 कार्य अध्ययन किया जाता है प्रक्रिया चार्ट द्वारा, संक्रिया चार्ट द्वारा, सूक्ष्म गति अध्ययन द्वारा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो कार्य अध्ययन किया जाता है, क्वेश्चन ये है आपका कि किसके द्वारा? प्रक्रिया के चार्ट द्वारा, संक्रिया चार्ट द्वारा, सूक्ष्म गति अध्ययन द्वारा या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आंसर है उपरोक्त सभी होगा। किसी भी कार्य के अध्ययन के लिए प्रक्रिया चार्ट भी देखा जाता है, संक्रिया चार्ट भी होता है, उसमें सूक्ष्म गति अध्ययन भी किया जाता है कि व्यक्ति कैसे कार्य कर रहा है। तो उपरोक्त सभी। हरा, नारंगी एवं बैगनी रंग है। ए प्राथमिक रंग, बी द्वितीयक रंग, सी मध्यवर्ती रंग और डी तृतीयक रंग। तो हरा, नारंगी और बैगनी रंग जो होता है वो द्वितीयक रंग होता है। जैसे जो दो रंगों को आप देखिए प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनता है, आप पीला लाल मिलाएंगे तो नारंगी रंग बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये द्वितीयक रंग की श्रेणी में आता है। 74 एकीकृत बाल विकास योजना में निम्नलिखित एकीकृत बाल विकास योजना में निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी सम्मिलित है? प्रौढ़ शिक्षा एवं परिवार नियोजन, गैर औपचारिक पूर्व शालेय शिक्षा एवं पोषण शिक्षा, आय अर्जन हेतु प्रशिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एकीकृत बाल विकास योजना में निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी सम्मिलित है? इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन, गैर औपचारिक एवं शालेय शिक्षा एवं पोषण शिक्षा। 75 आइए 75 पे, सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया जाता है। सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया जाता है। ए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, बी यूनिसेफ द्वारा, सी यूनेस्को द्वारा, डी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा। तो इसका आंसर होगा ए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। फिर 76 पे आ जाइए। कला के आधारीय तत्वों में से एक है संतुलन, लय, रेखा, अनुरूपता। ठीक, कला के आधारीय तत्वों में से एक है संतुलन, लय, रेखा, अनुरूपता। संतुलन, लय, अनुरूपता कला के सिद्धांत हैं, इसलिए बचा रेखा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेखा। क्लास्ट्रीडियम बॉट्युलिज्म के कारण भोजन विषाक्तता संचारित होती है। ए निम्नलिखित में माध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेषतः डब्बा बंद भोज्य पदार्थों में, अधपके मांस के द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों में, दुग्ध पदार्थों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ में, उपरोक्त सभी। इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए हो जाएगा सही। 77 का आपका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। फिर 78
सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए, सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए ये क्रिया कराई जाती है। सूती वस्त्र को कड़ा करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया उसके साथ कराई जाती है, जिससे वस्त्र कड़ा हो जाता है और पारदर्शी होने लगता है। भ्रूणा अवस्था है गर्भधारण से 2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, 8 सप्ताह से 24 सप्ताह तक और डी 8 सप्ताह से जन्म तक। बताइए। देखिए, गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा गया है, बीजावस्था या डिंबावस्था, ठीक, बी भ्रूणावस्था और सी गर्भावस्था या शिशुकाल की अवस्था। तो जो पहली अवस्था होती बीजावस्था, ये गर्भधारण से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक, तो आपकी जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक जो प्रक्रिया चलती है वह होती है आपकी शिशुकाल की अवस्था या गर्भावस्था। 80 सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है, सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है बुनना, आटा गूंथना, फर्श पोंछना, डस्टिंग। सीधी सी बात है, इसमें जो सर्वाधिक ऊर्जा जहां आपकी खर्च हो रही है वो आपका जो है वो है फर्श पोंछना। फिर है 81 जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, विटामिन का। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा प्रोटीन का। तो ये आपके आज फिर 40 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक दिन में ही बहुत आप सॉल्व करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और ये 80 क्वेश्चन की श्रृंखला आपकी पूरी हुई और इसके बाद कल मैं विटामिन्स की क्लास लूँगी, उसके बाद आगे की श्रृंखला पूरी करूँगी, या तो इसको भी डालकर और विटामिन्स की भी क्लास साथ में डालूँगी। कि थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट्स करें। और अधिक से अधिक बच्चों तक इसकी जानकारी पहुँचे, इसके लिए इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।